काइनेमेटिक्स बेसिकली हमारे पास चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स और चैप्टर 3 हमारे पास डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स में हम जो है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स बेसिकली दोनों आपके पास मैकेनिक्स की ब्रांच है। और मैकेनिक्स को किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। और मैकेनिक्स की दो ब्रांच है, एक काइनेमेटिक्स दूसरी डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम जो है किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, यानी हम किसी भी फोर्स को डिस्कस किए बगैर बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं, बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं। अब देखें मैं ये चल रहा हूँ, क्या मुझे चलने के लिए कोई धक्का दे रहा है? नहीं दे रहा ना, तो ये आपके पास काइनेमेटिक्स की एग्जांपल आ जाती है। यानी कि आपको कोई भी चीज़ बगैर किसी मूवमेंट के, यानी बगैर किसी फोर्स लगाए आप चल रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फोर्स कंसीडर नहीं हो रही, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? काइनेमेटिक्स आ जाएगी। तो बेटा हमारे पास काइनेमेटिक्स की 2 टाइप्स है। काइनेमेटिक्स दो आता है, क्या आता है? रेस्ट, क्या आता है? मोशन। क्या आता है? रेस्ट एंड मोशन। क्या आता है बेटा? नंबर 1 रेस्ट और नंबर 2 मोशन। रेस्ट क्या होता है? A body is said to be at rest when it does not change its position with respect to its surrounding. यानी इट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा with respect to its surrounding. What does mean surrounding? Surrounding mean anything which around us. अब देखिए मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, इस साइड दीवारें हैं, इस साइड बोर्ड है, इस साइड ये है, यानी ये सारी चीजें जो मेरे अराउंड हैं दैट आर कॉल्ड सराउंडिंग। तो क्या पता चला कि रेस्ट ऐसी है कि जैसे हम अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज ना करें। सिमिलरली हमारे पास मोशन है, मोशन में क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस पोजीशन, व्हेन इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यानी हमारे पास रेस्ट में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती और मोशन में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है। जिसमें बॉडी चेंज करती है उसमें कहते हैं मोशन की मज़ीद 3 टाइप्स हैं। मोशन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 2 वाइब्रेटरी मोशन, नंबर 3 रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसी भी बॉडी का स्ट्रेट लाइन मूव करना। A body is said to be in translatory motion when it moves along a straight line, straight line or curved path, let's suppose मैं यहाँ से चलते चलते स्ट्रेट लाइन चलते चलते आगे से मैंने क्या कर दी? कर्व कर ली। यानी किसी भी बॉडी का स्ट्रेट लाइन पे मूव करना और साथ कर्व कर जाना क्या कहलाता है? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। तो इसकी डायरेक्ट एग्जांपल आप लोग कह सकते हैं कि आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ, ठीक है। द ड्राइवर is driving the car on the straight line or curved path. That are all example of translatory motion. Understand? Yes sir. Second, वाइब्रेटरी मोशन। सेकंड वाइब्रेटरी मोशन किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड अप एंड डाउन मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन क्या कहलाता है हमारे पास? वाइब्रेटरी मोशन। लेट्स सपोज स्विंग झूला जिसमें आप बैठ के टू एंड फ्रो मोशन होती है। क्रेडल, बेबी क्रेडल जिसमें छोटे बच्चों को उठाया जाता है और उन्हें सुलाया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहता है? बेबी क्रेडल। अंडरस्टैंड? और सीसा, ठीक है, सीसा समझते हैं ना, जिसमें बैठ के बच्चे ड्राइविंग करते हैं, वो सीसा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? सारी वाइब्रेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन किसी भी बॉडी का अपने एक्सेस के अलावा मूव करना, किसी भी बॉडी का अपने एक्सेस के अलावा मूव करना रोटेटरी मोशन कहलाता है। A body is said to be in rotatory motion when it moves around its axis. किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस के अलावा मूवमेंट करना क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा?
अपने एक्सेस के अलावा मूव कर रहे हैं, ठीक है। डोर नाव होती है जिसको आप ओपन करते हैं खुल जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं, वो भी जब आप ड्राइवर कर रहा होता है तो उसका भी अपने क्या होता है, एक्सल होता है। उस एक्सेस के अलावा बॉडी की क्या होती है, मूवमेंट होती है। जिस बॉडी की मूवमेंट अपने एक्सेस के अलावा हो, ऐसी बॉडी क्या कहता है, रोटेटरी मोशन। समझ आई बात? मजीद आगे हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, नंबर 3 रैंडम मोशन, नंबर 3 रैंडम मोशन। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस लीनियर मोशन। लीनियर से मुराद ये है कि किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन क्या करना, मूव करना क्या कहलाता है, लीनियर मोशन। देखिए ये मेरे पास क्या है, मार्कर है, क्या है, इसको मैं इसको नीचे करूंगा, क्या ये स्ट्रेट है, तो ये वाली मोशन कौन सी होगी हमारे पास, लीनियर मोशन होगी। ये मोशन कौन सी होगी, तो हम क्या कहेंगे, a body is said to be a linear motion when it move along a straight line. Understand? सेकंड हमारे पास है सर्कुलर मोशन, यानी इसकी वर्णन से पता चल रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। सर्कुलर मोशन से मुराद क्या होता है, किसी बॉडी का अपने सर्कुलर पाथ पे मूव करना सर्कुलर मोशन कहलाता है। किसी भी बॉडी का सर्कल के अराउंड मूव करना क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम मोशन। नेक्स्ट क्या है, रैंडम मोशन हमारे पास क्या होता है, किसी भी बॉडी का इरेगुलर शेप में मूवमेंट करना क्या कहलाता है, रैंडम मोशन कहलाता है। रैंडम से मुराद रैंडम नहीं, मतलब आप देखिए स्मोक का निकलना, ये जमीन पर इंसेक्ट का ये जो है इधर चलना, उसके बाद परिंदों का हवा में उड़ना, ठीक है, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है। और मुझे ये बताएं, ये जो फुटबॉल प्लेयर खेल रहे होते हैं फुटबॉल ग्राउंड में, तो वो क्या पता चला किस तरह वो आपस में कितने आपस में उनका आपस में होता है, वो मुकाबला होता है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता ये सीधे जा रहे हैं या स्ट्रेट जा रहे हैं या ये कर्व पाथ में जा रहे हैं या सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं। तो हम किसी मोशन को जज नहीं कर सकते। जब हम किसी मोशन को अच्छे तरीके से जज ना कर सकें तो ऐसी मोशन क्या रहता है, ये हमारे पास था टॉपिक किसका जी, मोशन इस टाइप्स। आगे मजीद क्या था, टाइप्स ऑफ